ओम नमः शिवाय। सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बेलपत्र जो शिव जी को इतना प्यारा है, उसका क्या महत्व है, क्यों शिव जी को बेलपत्र प्यारा है, क्या है इसकी कथा और बेलपत्र का निर्माण कैसे हुआ, बेलपत्र कैसे बना, इसकी कहानी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिव जी का नाम लेके। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये कहानी आरंभ हुई थी जब प्रभु राम अयोध्या वापस आए थे रावण का वध करके। तब उनके ऊपर ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था। और जब अयोध्या वापस जा रहे थे राम जी, तो राम सेतु पार करने के बाद जब वो लंका के इस पार आए थे, तब वहाँ पे कुछ ब्रह्म राक्षसों ने उनसे कहा था कि इनका भी वही हश्र होगा जो हमारा हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक ब्राह्मण का वध किया है। रावण चाहे जैसा भी हो, इन्होंने ब्राह्मण का वध किया है। तो उस पाप के निवारण के लिए वहाँ पे राम जी को एक आत्मलिंग स्थापना करनी थी, जो रामेश्वरम में इस टाइम पे है। तो इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को शिव जी के पास भेजा था कि शिव जी से जाकर वो उनका आत्मलिंग लेकर आए। और जब शिव जी कैलाश पहुँचते हैं, तब उनको आत्मलिंग प्राप्त होने के बाद माता पार्वती बोलती हैं कि हनुमान जाते वक्त बेलपत्र ज़रूर लेके जाना। तब हनुमान जी ने कहा कि बेलपत्र क्यों ले जाना है? तब माता जी ने कहा था, पार्वती माता ने कहा था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी हमेशा हर एक चीज़ को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। तब उन्होंने माता पार्वती से जब पूछा कि इसकी कथा बताइए, तब माता पार्वती ने बताया कि एक बार माता लक्ष्मी विष्णु जी से बातें कर रही थी। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी सेवा तो करती रहूं, पर मैं सदैव आपके हृदय में वास करूं। इस पर विष्णु जी ने कहा कि यह तो आशीर्वाद आपको शिव जी दे सकते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि मुझे तो आपके हृदय में वास करना है, तो यह आशीर्वाद मुझे शिव जी कैसे दे सकते हैं? तब विष्णु जी ने कहा, क्योंकि अनंत काल से शिव जी ही मेरे अंदर समाये हुए हैं, मेरे हृदय में वही वास करते हैं। इस तरह से माता लक्ष्मी शिव जी की कठोर तपस्या करने कैलाश के ही एक मंदिर में चली गईं और वहाँ उन्होंने सहस्त्रों वर्ष तक कठोर तपस्या की। और तपस्या प्रगाढ़ करने के लिए, अत्यंत प्रबल करने के लिए उन्होंने अपने अंगों का भी दान करना स्टार्ट कर दिया। यानी उन्होंने अपने हाथ पैर काट कर भी आहुति देनी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार से महादेव जी प्रसन्न होकर आए और उन्होंने उन्हें पूछा कि आपको क्या चाहिए देवी? तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अनंत काल तक विष्णु जी के हृदय में वास करूं। तब महादेव जी ने उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो सहस्त्रों वर्ष तक आपकी तपस्या कर ली, पर कलयुग में तो लोग दीर्घायु होंगे, उनकी आयु इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तब शिव जी ने कहा कि माता, आपकी तपस्या ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी। और जो अंग माता लक्ष्मी ने आहुतियाँ दी थी, उन्हीं अंगों से, उस आहुति से बेल का निर्माण हुआ, वो बेलपत्र बना। तब शिव जी ने कहा कि ये जो पत्ते उत्पन्न हुए हैं, ये जो बेल उत्पन्न हुई है, इसका नाम होगा बेलपत्र। और कोई भी कलयुग में इस बेलपत्र को जब शिव जी को चढ़ाएगा, तो उसे आपके समान ही तपस्या का फल प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी शिव की पूजा होती है, भगवान शिव की जो भी आराधना करते हैं, उनकी कोई भी पूजा बिना बेलपत्र के पूर्ण नहीं होती है। इसका यही कारण है। बेलपत्र सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक है, क्योंकि इन्हीं तीनों पर पूरा संसार
बना हुआ है, इसलिए भी इसको चढ़ाने से मनुष्य के सभी पापों का निवारण हो जाता है। तो आपने देखा किस प्रकार से बेलपत्र का आविष्कार हुआ, कह सकते हैं निर्माण हुआ, और बेलपत्र चढ़ाने के क्या लाभ हैं। तो इस शिवरात्रि आप भी बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करें और माता लक्ष्मी की तपस्या के समान ही फल प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी लोगों तक पहुंच सके और सभी इस जानकारी की लाभ उठा सके। धन्यवाद।